नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। सरगुजा के सीतापुर में आयोजित होगा कार्यक्रम। क्षेत्रवासी को देंगे 269 विकास कार्यों की सौगात। क्षेत्रवासियों को मिलेगी 334.23 करोड़ की सौगात। दस्तावेज, सामग्री और सहायता राशि के चेक का होगा वितरण। 27,000 से ज्यादा हितग्राहियों को मिलेगा लाभ। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी रायपुर से। विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। सरगुजा के सीतापुर में आयोजित होगा कार्यक्रम और क्षेत्रवासियों को देंगे 269 विकास कार्यों की सौगात। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, 27,000 से ज्यादा हितग्राहियों को ये सौगात दी जाएगी और विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। सरगुजा के सीतापुर में आयोजित होगा कार्यक्रम। क्षेत्रवासियों को देंगे 269 विकास कार्यों की सौगात। क्षेत्रवासियों को मिलेगी 334.23 करोड़ की सौगात। 27,000 से ज्यादा परियोजनाओं का मिलेगा लाभ। रतनपुर में शनिवार को युवक कांग्रेस के नेतृत्व में हितग्राही कार्ड योजना का शुभारंभ पर्यटन मंडल अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव ने किया है, जिसमें भूपेश सरकार के किए गए विकास कार्य को जानकारी दी गई। साथ ही भूपेश सरकार द्वारा चल रही योजनाओं के बारे में युवक कांग्रेस द्वारा डोर टू डोर जाकर हितग्राहियों को इसकी जानकारी देकर उनका फॉर्म भरवाकर योजना का लाभ दिलवाया जाएगा। युवा कांग्रेस के द्वारा एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसको हितग्राही कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसमें जो भी हमारी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार की, माननीय भूपेश बघेल की सरकार की योजना है, उसका क्रियान्वयन क्या क्या हुआ, उस परिवार को कौन कौन सी योजनाओं का फायदा मिला, उसको हम टिक कराते हैं। फिर उसके मोबाइल नंबर पर एक मिस कॉल देते हैं, जिसमें उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और मान लो किसी योजना का लाभ उसे नहीं मिल पा रहा है तो रायपुर स्थित ऑफिस से उसके पास फोन आएगा और संबंधित अधिकारी को पास जाएगा कि इसको योजना का लाभ मिलना चाहिए। इसका ये रजिस्ट्रेशन है, तो आने वाले समय में अगर वो उस नंबर पर फोन करके कंप्लेन करेगा तो डायरेक्ट कंप्लायंस अधिकारी करेंगे, ताकि उसको किसी भी योजना का लाभ मिल सके। अभी तो मोड़ा कुछ नहीं मिले है। अभी मैं आवास के लिए आया हूँ। दिए फार्म भी कुछ नहीं कहे। बताया नहीं अभी। खाता बस दिए, कुछ नहीं दिए। सुनील कुमार प्रधान, हमारी पारा। बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र में स्लम बस्तियों के लोगों को उनके आवास के नजदीक ही इलाज सुविधा मुहैया कराने के लिए एक और मोबाइल मेडिकल यूनिट वाहन मुहैया कराई जाएगी। इसे मिलाकर नगर में 5 MMU संचालित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत ये वाहन निगम को प्राप्त हुई है। महापौर रामशरण यादव एवं कलेक्टर संजीव कुमार झा ने जिला कार्यालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर गंतव्य के लिए रवाना किया। एसपी संतोष सिंह, निगम आयुक्त कुणाल दुदावत, पार्षद राजेश शुक्ला सहित मेडिकल टीम और निगम के कर्मचारी उपस्थित थे। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है। इसी कड़ी में बिलासपुर जिले के तखतपुर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी पूनम शुक्ला ने हमारी टीम ने से खास बातचीत की। आइए सुनाते हैं आपको विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां और क्या कुछ कहा। हम तखतपुर ब्लॉक के भाजपा से टिकट के दावेदार प्रत्याशी श्रीमती पूनम शुक्ला जी से बात करने जा रहे हैं। इससे पहले हम यह बताना जरूरी समझते हैं कि श्रीमती शुक्ला जी एक छोटे से गांव पंडाकापा से निवास करती है और गांव के एरिया में इनका अच्छा व्यवहार के चलते लोगों से अच्छा परिचय है। इनके ससुर श्री सुशील शुक्ला जी बड़े गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये इनके छोटे बहू हैं। आइए हम शुक्ला जी से जानना चाहेंगे। मेरा नाम पूनम शुक्ला है। तखतपुर विधानसभा से ग्राम पंडाकापा की मैं निवासी हूँ। आप राजनीति में कब से सक्रिय हैं और कोई पद में रहे हैं? मैं छात्र समय से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी हूँ। समाज सेवा करते आई हूँ और भारतीय जनता पार्टी की मैं सदस्य हूँ और कार्यकर्ता के रूप में मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्य कर रही हूँ। कांग्रेस सरकार अभी अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा लोगों को संदेश है।
इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस सरकार किसी भी प्रकार से काम कर नहीं रही है। यहाँ पे काम के नाम से कुछ भी नहीं हो रहा है। रोका छोका के नाम से जो सरकार की जो योजना है उसमें गोबर रास्ते में पड़े रहता है, रास्ते में गाय बैठे रहती है। गोठान के नाम से जो गोठान बना दिया गया है पर वहां पे कोई भी गाय नहीं रहती। समूह वाले को काम दिया गया है, समूह वाले लोग भी बहुत परेशान है कि गोठान के नाम गोठान तो बन गए पर हमें काम नहीं मिल रहा है। बिजली का ले लीजिए, तखतपुर में बिजली आए दिन गोल रहता है, लाइट रहती ही नहीं है, जनता उससे बहुत परेशान है। लोग ऐसा बताते हैं कि किसान काफी खुश है, उनको काफी उनका जो धान है सही कीमत मिल रहा है और अच्छे खरीदी कर रहे हैं। इस बारे में क्या कहना? किसान बिल्कुल भी परेशान है क्योंकि छत्तीसगढ़ में 40 लाख किसान रहते हैं पर सरकार 20 लाख किसान ही को फायदा देती है क्योंकि 20 लाख किसान ही धान बोती है और 20 लाख अन्य फसल बोती है। उसके बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। बहुत सारे किसान तो हमारे यहाँ अधिया बोते हैं। अधिया वाले किसान के पास ना तो ऋण पुस्तिका होती है, ना बैंक में खाता होता है, जिससे सरकार ना तो उन छोटे तबके के किसान के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं ले रही है। आप किसान ही एवं आम जनता की खुशी के लिए सामने आना चाह रही हैं, तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्र के? मैं तो क्षेत्र की जनता के लिए सब कुछ करने के लिए ही मैं यहाँ आई हूँ। मेरा एक ही उद्देश्य है सेवा करना। मात्र जो राजनीति में आना और संगठन से मैं विगत बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ। मेरे घर परिवार के लोग, मेरे ससुर 5 भाई हैं और वो अपने हर क्षेत्र में पूरा समाज का बहुत सेवा करते हैं। गांव के आसपास में मेरे जो परिवार का नाम चलता है, उन्हीं के अपने परिवार वाले को देखते हुए विगत 30 वर्षों से मैं यही देख रही कि उन लोग समाज अपने तखतपुर विधानसभा के लिए, आसपास गांव वाले के लिए बहुत सेवा कर रहे हैं। तो मेरा भी यही मानना है, जो चीज वो करते हैं उसको मैं उस चीज को आगे लेके चलूं। ठीक है, आप बिना शासन के हाथ के बिना ये लोग सहयोग करते आए हैं। अगर शासन का अगर हाथ मिल जाए तो काफी अच्छा काम हो सकता है, आपका कहना यही है? जी। जांजगीर में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि 15 अगस्त तक सड़कों पर घूमने वाली गौमाता की व्यवस्था कर ले, अन्यथा बीजेपी अपने किसान मोर्चा के साथियों के साथ सभी गौमाताओं को एकत्र कर नगर पालिका ऑफिस में, एसडीएम ऑफिस में, थानों में और कलेक्टर ऑफिस में जाकर इन गौमाताओं को छोड़ देंगे। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब से भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी, पौने 5 साल हो गए, गौ माताएं, मवेशी खुलेआम घूम रहे हैं, सड़कों पर हैं और किसानों की फसल पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में बर्बाद हो रही है। रोज सड़कों पर गंभीर किस्म की दुर्घटनाएं घटित हो रही है, सड़कों पर गौ माताओं की मौत हो रही है या जानलेवा दुर्घटना में व्यक्ति की मौत हो रही है। हम प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं। आज जांजगीर चांपा जिले में भारतीय जनता पार्टी और किसान मोर्चा के आंदोलन में हमने इस बात का ऐलान किया है कि 15 अगस्त तक अगर सड़कों से गौ माताओं को गौठानों में नहीं भेजा गया, जो अभियान रोका छेका चल रहा है शासन का, उसमें करोड़ों रुपए खर्च हो गए। रोका छेका अभियान में भ्रष्टाचार हो रहा है। हमारी सरकार को चेतावनी है, प्रशासन को हम आगाह करना चाहते हैं कि 15 अगस्त के पहले गौ माताओं को गौठानों में ले जाकर के रखा जाए, उनकी पूरी व्यवस्था की जाए, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी और किसान मोर्चा के कार्यकर्ता हमारे इस जिले में इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे कि गौ माताओं को जितने शासकीय कार्यालय हैं, तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, पुलिस थाना, नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिका कार्यालय, इनमें ले जाकर के हमारे कार्यकर्ता वहां पर रखेंगे। इन गौ माताओं को वहां पर छोड़ करके आएंगे।
सरगुजा के सीतापुर में आज विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, जिसको लेकर प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने मीडिया के से बात करते हुए कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार आदिवासियों के हितों की बात करती है, जिसको देखते हुए आज छत्तीसगढ़ में विश्व आदिवासी दिवस को लेकर शासकीय छुट्टी के तौर पर घोषित किया गया। इसी कड़ी में विश्व आदिवासी दिवस सीतापुर के कॉलेज ग्राउंड में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव समेत आदिवासी मंत्री नेता को 7,000 की संख्या में आदिवासी शामिल हो रहे हैं। वहीं सरगुजा को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आदिवासियों को बड़ी सौगात भी मिलेगी। इधर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी आदिवासियों की विरोधी पार्टी है, जिन्होंने 9 अगस्त को ही प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया था। तो इससे समझ सकते हैं कि आदिवासियों को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी क्या कर रही होगी। विशाल कार्यक्रम का आयोजन करने वालों का सम्मान आरक्षण विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी आदिवासी विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी 32% आरक्षण को महामहिम राज्यपाल को दस्तखत नहीं करने दे रही है। भारतीय जनता पार्टी केवल दिखावा करती है। भारतीय जनता पार्टी हमारे आदिवासी समुदाय के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को ठीक आज से 1 साल पहले आज 9 अगस्त के दिन ही हटा करके उनको बेइज्जती करके हटाई थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो आदिवासियों के लिए के शुभचिंतक नहीं है। खबर बिलासपुर से, जहां अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उर्मिला देवी मार्को ने 9 अगस्त को मनाए जाने वाले आदिवासी दिवस को लेकर, साथ ही मणिपुर में घटित हो रही घटना को लेकर मूल निवासियों के लिए उचित कानून बनाने की बात कही। बना है 1996 का जो पैसा कानून बना हुआ है, जिसपे पूरी माने पंचायत राज की धज्जियां उड़ रही है। पैसा कानून जो हमारे आदिवासियों के हित के लिए है, लेकिन ये जान रहे हैं कि अगर पैसा कानून लागू हो जाएगा तो फिर इन लोगों के माने ये अपने गांव में यही अपना ही सरकार बनेंगे, ये खुद अपने आप में निर्भर रहेंगे। इसलिए जानबूझकर सरकार जो पैसा कानून का जो धज्जी उड़ाई जा रही है, उसका पालन नहीं हो रहा, उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, जबकि पैसा कानून का क्रियान्वयन सही तरीके से होना चाहिए। हमारे दिवंगत माननीय दिलीप सिंह भुरिया जी ने जो पैसा कानून बनाया था, उसे फॉलो सरकार नहीं कर पा रही है। ये बड़ी खेद की बात है। और इसलिए हमारे जनजाति लोगों से भी, मैं जितने जनप्रतिनिधि हैं प्रदेश के, देश के, सभी से मैं सभी को यही कहना चाहूंगी कि हम अपने पार्टीवाद जो भी जहाँ भी हैं, जिस पद पे भी हैं, उससे पार्टीवाद से ऊपर उठकर सबसे बड़ी बात है, जिस समाज में आप रहते हैं, चाहे वो कोई भी वर्ग, कोई भी जाति, कोई भी समाज का व्यक्ति हो, पहला दायित्व तो होता है उनका सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने की उनको आवश्यकता है, और अपने समाज की सुरक्षा रक्षा करने की जिम्मेदारी हम सब की है। इसलिए हम सबको अपने आत्मसम्मान के लिए, सम्मान के, और अपनी बहू बेटियों, अपनी सभी के सबके अस्मिता, स्वाभिमान, सम्मान की रक्षा करने के लिए हमको आगे आना चाहिए और लड़ाई लड़नी चाहिए। खबर चूरिया से, जहां कुजी विधायक चन्नी चंद्र साहू ने चूरिया ब्लॉक के ग्राम सागर मुजालकला में जन चौपाल लगाई। देर रात तक अपने क्षेत्र के लोगों के बीच मौजूद रही विधायक ने कहा कि मैं पूरा समय लेकर यहां आई हूं। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र के विकास के लिए असंभव प्रयास किए गए। हमारी सरकार ने बेहतर योजनाएं लागू की और उनका क्रियान्वयन अच्छी तरह किया गया है। तो गांव में अभी आपको बता दें कि जन चौपाल चलाया गया। कार्यकर्ताओं के घर रात्रि विश्राम किया है विधायक चन्नी साहू ने, और जन चौपाल लगाकर जनता की समस्याएं सुनी और कहा कि सरकार द्वारा अच्छा काम किया जा रहा है। तमाम योजनाएं जिसका लाभ लोगों तक पहुंच रही है।
वही जांजगीर चांपा खेलों क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। बता दें, दिल्ली में खेलो इंडिया के तहत तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित हुए इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में जांजगीर चांपा जिले के 5 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। बता दें, इसमें शौर्य साहू, आकांक्षा साहू, अंजिल एमी कांत को ब्रॉन्ज मेडल और युवराज देवांगन को सिल्वर मेडल, साथ ही मयंक रत्नाकर को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। बता दें कि छोटे से गांव के बच्चे राष्ट्रीय स्तर की खेलों के माध्यम से मेडल जीतकर गांव आए हैं, जहां उसके स्वागत में अकलतारा जिले के कराटे संघ और परिजनों ने बैंड बाजे के साथ किया। हाल ही में न्यू दिल्ली के हुए इंटरनेशनल चैंपियनशिप में बहुत सारे मेडल प्राप्त किए, जैसे युवराज देवांगन सिल्वर मेडल और आकांक्षा साहू, शौर्य साहू और अंजिल अम्मीकांत ने ब्रॉन्ज मेडल और मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। अभी हाल ही में न्यू दिल्ली में हुए तालकटोरा स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में मैंने भाग लिया था, जिसमें मेरे कोच विशाल पाटले, जो कि अभी जांजगीर चांपा के महासचिव भी हैं, उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया, जिसके कारण मुझे ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ है। मेरे साथ ही मेरे टीममेट्स को भी बहुत अलग अलग मेडल्स मिले हैं। नमस्कार, मैं हूं हरीश मारवा, हर खबर के साथ में। और आज हमारे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं जो कि दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से वापस यहां पर आए हैं। अकलतरा में उनका स्वागत किया गया है। आइए जानते हैं कि किस खेल में वो पारंगत हैं और किन किन देशों के साथ उनका मुकाबला हुआ था और क्या क्या वे जीते हैं। मेरा नाम विशाल पाटले है और मैं जांजगीर जिले का महासचिव हूँ और साथ ही जय भारत स्कूल में टीचर हूँ, कराटे टीचर। और छत्तीसगढ़ से हम लोग 53 खिलाड़ी गए हुए थे, जिसमें से जांजगीर जिले से पांच खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कराटे एसोसिएशन के जो हेड है छत्तीसगढ़ के खेत्रो महानंद जी, जिनके नेतृत्व में हम पूरा छत्तीसगढ़ इतने बड़े बड़े हमको मिल रहा है, पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है, बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे और साथ ही बहुत बहुत बधाई भी देना चाहेंगे कि हमारे बच्चे अभी तक जहाँ भी गए हैं अच्छा मेडल लेके आ रहे हैं और भी नेशनल गेम और आगे भी हम जाएंगे खेलने, जिसमें हम और मेहनत करेंगे। हर खबर के साथ में जो हमारे खिलाड़ी हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे, इनके माता पिता भी हमारे बीच उपस्थित हैं। किस तरह से तैयारी में इनका सहयोग रहा है, आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं रमाकांत रत्नाकर, ग्राम परसाहिल बाना, अकलतरा ब्लॉक का और जांजगीर चांपा जिले का निवासी हूँ। मेरा बच्चा जो है जय भारत इंग्लिश मीडियम स्कूल बलौदा में पढ़ रहा है, कक्षा 6वीं में अभी चल रहा है। हमारे सर जो हैं विशाल पाटले सर कोच, जिसके अंदर में 21 दिनों तक, इसके बाद चयन होके 2 बार नेशनल और एक बार इंटरनेशनल गए थे, तो इसमें मेरे बेटे को गोल्ड मेडल हासिल हुआ। इससे मैं बहुत खुश हूँ और सबका धन्यवाद देना चाहूँगा, खासकर हमारे सर विशाल पाटले जी का। तो इसमें कितने दिनों की तैयारियां करनी पड़ी? ज़्यादा दिन नहीं किए हैं, साल भर के अंदर में ये सब हुआ है। पहले जिला स्तर में गए थे, उसके बाद फिर सबसे पहले तो नेशनल गए थे, उसके बाद फिर एक बार और नेशनल गए थे वहाँ धर्म जगह, उसके बाद फिर नेशनल गए थे दिल्ली और उसके बाद फिर इंटरनेशनल गए थे दिल्ली तालकटोरा, और सबका सहयोग मिला। आप हमारे बड़े बुजुर्गों का और माता पिता हमारे जो है उनके और आशीर्वाद से मेरा बच्चा जो है गया। सर बताए कि आपका बच्चा थोड़ा अच्छा खेल रहा है, तो हम लोग भी उत्साहित हुए, तो भेज दिया उनके सर के साथ वहाँ अपना गेम को अच्छा प्रदर्शन करके गोल्ड मेडल हासिल किया है। 2 बार नेशनल में भी गोल्ड मेडल है। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
हर माँ को अपना बच्चा को आगे बढ़ते हुए देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। सारे बच्चे अच्छे करें और अपने माँ बाप, अपने देश की, अपने राज्य की नाम रोशन करें, अपने स्कूल की नाम रोशन करें। मैं इनको यही आशीर्वाद दूंगा। एक माँ के नाते आप कहाँ तक ले जाना चाहेंगे? मैं उसको तो बहुत आगे तक देखना चाहती हूँ। मेरा बच्चा ओलंपिक जाए, वहाँ पे जाकर अपने देश का नाम रोशन करे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। खबर पंडेरे से, जहां अनुविभागीय अधिकारी गंडई राजस्व रेणुका रात्र को मोबाइल पर सूचना मिली कि कवर्धा रोड के पास एक धर्मकाठे में अवैध रूप से धान के सीड्स का स्टॉक किया गया है, जिस पर राजस्व विभाग ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जंघेल कृषि सेवा केंद्र, जिसका प्रोपाइटर इलेश जंघेल है, उसने सुनील अग्रवाल के धर्मकाठा में स्थित जगह को किराए में लेकर विभाग को बिना जानकारी के डंप किया था, जहां निरीक्षण के दौरान 12 क्विंटल धान स्वर्ण आर 64 किस्म की धान की सीड्स का अवैध भंडारण किया गया था। आपको बता दें, पिछले दिनों तक कृषि केंद्र संचालक और दवा कंपनी सेल्समैन का ऑडियो टेप वायरल हुआ था, जिसे नकली दवाई को लेकर बहस होते साफ तौर पर सुना जा सकता है, जिससे ये साफ होता है कि क्षेत्र के कृषि केंद्रों में नकली दवाई और अवैध भंडारण का चर्चा जोरों पर चल रहा है। विभाग की कार्रवाई के बाद जिस प्रकार अवैध भंडारण का मामला सामने आया है, उसे लेकर अमला सक्रिय हुआ। अब इस मामले पर अनुविभागीय कृषि विस्तार अधिकारी ने बताया कि पूरे मामले पर पंचनामा तैयार कर उप संचालक कृषि आर सोलंकी को दिया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज सूचना प्राप्त हुई थी कि शैलेंद्र जंघेल, जो जंघेल कृषि केंद्र चलाते हैं, उनके द्वारा किसी अन्य स्थान पर बीज खाद डंप करके रखा गया है, जो कि पुराना है करके। तो उस सूचना के आधार पर हम लोग पहुँच के वहाँ कार्रवाई की। तो वहाँ पे करीब 53 बोरियाँ बीज की पाई गई। तो उनके पास किसी भी तरह का कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? इसमें जब्ती की कार्रवाई की और आगे जो प्रकरण है वो कलेक्टर महोदय की कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। तो वहाँ से फिर आगे कार्रवाई। इसमें शिकायत कर सकते हैं? हाँ, इसमें कौन सी सूचना आई? आज औचक निरीक्षण किया गया एसडीएम सर और तहसीलदार मैडम के द्वारा, तहसीलदार सर और एसडीएम मैडम के द्वारा हमको सूचना दिया गया कि अवैध रूप से यहाँ पर धान का भंडारण किया गया करके। तो यहाँ पर आए हम लोग देखे तो जंघेल कृषि केंद्र, जिसके प्रोपराइटर हैं झलेश जंघेल और जो सुनील कुमार अग्रवाल, उनके यहाँ ये भंडारण कराए थे, जिनका उनके लाइसेंस में स्थान का नाम उल्लेख नहीं था। इस कारण से वहाँ पर उनको जब्त करके श्री सुनील कुमार अग्रवाल को उनको सुपुर्द कर दिया गया है और ये आगे की कार्यवाही अब कलेक्टर साहब को इसको सौंपेंगे। खबर अंबिकापुर से, जहां डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने जन चौपाल लगाया और चौपाल भट्टी रोड अंबिकापुर के घर में लगाया गया था। वहीं शहीद चंद्रशेखर आजाद वार्ड अंबिकापुर चोपड़ा पारा के टिम्बर भवन पर डिप्टी सीएम ने चौपाल लगाकर जनता से पूछा कि अगर आप कहेंगे तभी चुनाव लड़ूंगा। हालांकि चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी, इसीलिए मैंने कहा था कि चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन आपसे पूछता हूं कि आपकी क्या राय है। सीएम ने कहा, अगर आप बोलते हैं आप सब साथ है तो चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने कहा, कोई भी सरकार सबकी नौकरी नहीं दे सकती और अगर कोई नौकरी देने का वादा करते हैं तो समझ जाइए भाई झूठ बोल रहा है। जो वादे किए थे काम के लिए वो पूरे हो जाएंगे और जो नहीं हुआ है वो हमारी जवाबदेही है। उन्होंने कहा, आयुष्मान कार्ड से ज्यादा अच्छा आभा कार्ड है, जो जनता को मुफ्त इलाज कराने में सहयोग करता है। वार्ड क्रमांक 16 के 4 मतदान केंद्र के सामने आए थे और कुछ उन लोगों की बात भी सुनी, कुछ बातें अपने तरफ से भी हम लोगों ने रखी। मुख्य रूप से जो वार्ड की समस्याएं हैं, एक तो बरसात का समय है तो पानी का निकास, कुछ सड़कों पे बड़ी मात्रा में पानी जा रहा है, गाड़ी के चक्के आधे डूब जा रहे हैं, खड़ी गाड़ियों के चक्के, उसको दूसरा मार्ग नहीं मिल रहा। छोटी नालियां भी हैं, बड़ी नालियां भी हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना के लिए मांग आई है।
शिव मंदिर के निर्माण की बात आई है तो व्यक्तिगत है, ये सरकारी नहीं है, आपस में समाज के लोग मिलकर बनाएंगे हम लोग। चौक के नामकरण की बात है, ट्रैफिक की समस्याओं के संदर्भ में बात है। जैन मंदिर है, यहाँ की टिकट है कि चारों तरफ लोग गाड़ी पार्क कर देते हैं, तो आने जाने में बहुत अव्यवस्था हो रही है, बहुत असुविधा हो रही है। तो अलग अलग जगह में अलग अलग प्रकार की बातें सामने आई हैं। कहीं बिजली के खंभे की बात है, कहीं ट्रांसफार्मर की बात है, कहीं कुछ घर है वहां तक बिजली नहीं। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ।